राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति और मुक्ति में क्या अंतर है? भक्ति में और मुक्ति में ऐसा समझ लीजिए, दो चीटा एक बोरे में लगे थे चीनी के, और एक एक बोरे में जब चीनी पलटाई गई तो वो चीनी के साथ जाकर के कड़ाह में चीनी बन गया, और एक बोरे में किनारे लगा हुआ आराम से चीनी को पा रहा है। तो वो है मुक्ति, वो चीनी बन गया। और ये है भक्ति की चीनी का रसास्वादन कर रहा है। भक्ति में भगवान का दास भाव से, सख्य भाव से, कांता भाव से, वात्सल्य भाव, अपने अपने भाव से स्वाद लिया जाए, आनंद में। और ज्ञानी क्या है? वो ब्रह्म बन गया, ब्रह्मविद ब्रह्म। बिल्कुल सरल भाषा में तुम्हें बता रहे हैं। मोक्ष का मतलब है जीव का अस्तित्व खत्म, और वो जैसे तरंग जल हो, समुद्र बन गई। और भक्ति का मतलब है अपना भाव रखना, मैं सेवक और स्वामी मेरे भगवान, और वो भगवान का स्वाद ले रहा है। और इतना तन्मय हो गया कि अपना विस्मरण हो गया, केवल भगवान रह गए, पर वो प्रेम में डूबा रहेगा और उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। वो तरंग जल में लीन हो गई, वो बूंद समुद्र में खो गई। ये है मोक्ष, ब्रह्म में लीन हो गया, खत्म, अस्तित्व ही खत्म हो गया। समझ पा रहे हो आप? मोक्ष और भक्ति में इतना अंतर है। जब भक्ति का स्वाद मिल जाता है तो मोक्ष तक का जो ब्रह्म ज्ञानी जन महापुरुष है उसका त्याग करके भक्ति को स्वीकार किए। श्री सुखदेव जी मोक्ष पद में प्रतिष्ठित महापुरुष है, लेकिन श्री भगवान की 18,000 श्लोकों से युक्त श्रीमद् भागवत की लीला गायन करते रहते हैं। भगवान शंकर मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, पर वो भी भगवान की अमृतमयी कथा कहते रहते हैं और नाम जप करते रहते हैं। सनकादि भगवान के ब्रह्म स्वरूप को पूर्ण ज्ञान है, पर हरिशरणम हरिशरणम, और भगवान की इसलिए भक्ति रसास्वादन में श्रेष्ठ है, रसास्वादन में भक्ति श्रेष्ठ है। तो भगवान शंकराचार्य जी ने भी कहा है, स्वरूपानुसंधान भक्ति रेव गरीयसी, भक्ति सर्वश्रेष्ठ। क्योंकि भगवान के स्वरूप का भी ज्ञान हो जाता है, भगवान के प्रेम में डूबना होता है, और मोक्ष में उसी में मिल गया। तो जैसे बूंद समुद्र में मिल गई तो अब मिल गई। वो अलग चीटा जो बोरे में लगा हुआ चीनी का आनंद ले रहा है वो, तो इसीलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है और रसास्वादन में भी